देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब ये जो पॉइंट्स हैं ना, इनको भी मार्क कर लेते हैं। जैसे एल एम पी क्यू मार्क किया तो आर एस मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करना है ना, डेट इज मेजरमेंट ए बी, और मेजरमेंट ए बी आपने क्या ड्रॉ करना है, 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट मार्क करते हैं। सेकंड पॉइंट में आपने क्या किया है, एंगल कंस्ट्रक्ट किया है ना, तो जो कंस्ट्रक्ट किया है एंगल उसको प्रॉपर यहाँ लोकेट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स 45 डिग्री। ठीक है, फिर आप थर्ड स्टेप में यहाँ लिख लें कि बी को 30 डिग्री ड्रॉ किया है, तो कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल बी इक्वल्स 30 डिग्री। ठीक है, फिर क्योंकि हमने ना रेफरेंस मार्क करना होता है ना, तो मैं यहाँ येलो कलर में मार्क कर देती हूँ, इसको एक्स कह देती हूँ, इसको वाई, क्योंकि ये आर्म्स ऑफ एंगल है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट में हम लिख लेते हैं कि बी एक्स आर, ठीक है, मतलब जो 30 डिग्री वाला है, एंड जो दूसरा आर्म है ए वाई, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट। ठीक है, और वो पॉइंट है सी। इस पॉइंट को आपने सी मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद ना हमें यहाँ देखना है कि हम ट्रायंगल ए बी सी को कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। तो पहली वर्किंग तो ये थी कि हमें ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करनी थी। तो जो जो मेजरमेंट क्वेश्चन में गिवन थी, हमने उसके अकॉर्डिंग सारी मेजरमेंट्स को यहाँ पे ड्रॉ करके ए बी सी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, अब न्यू वर्किंग हमारी क्या है कि हमें बेसिकली यहाँ पे सरकम सेंटर फाइंड आउट करना था। सरकम सेंटर बाइसेक्टर से निकालते हैं। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हमने ड्रॉ किए हैं उनको लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ड्रॉ, पहला बाइसेक्टर क्या है, एल एम। ठीक है, एल एम किस पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए बी। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, ड्रॉ दूसरा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है, डेट इज पी क्यू ए सी का है ना, तो प्रॉपर मार्क कर लेते हैं। पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने निकाला है, डेट इज हियर। ठीक है, अब 6 जो है ना, वो आपने मार्क करना है एस आर। ठीक है, जो कि थर्ड बाइसेक्टर है, डेट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन बी सी। ठीक है, और देखिए सारे के सारे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है ना, मतलब ये जो एल एम लाइन है, ठीक है, पी क्यू लाइन है, और जो थर्ड आ रही है एंड एस आर लाइन है। ठीक है, ये तीनों की तीनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, ओ इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज लाइंस। ये सब के सब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वो पॉइंट ओ है। तो बेसिकली पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हेंस जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है ना, ओ, ओ इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और इसी को ना ओ इज कॉल्ड सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और ओ ही हमने फाइंड आउट करना था, और ओ इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, मतलब आपने अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं कि किन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले जो भी आपको मेजरमेंट गिवन होगी ना, वो मेजरमेंट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उससे पहले आपने ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद ना, जैसे यहाँ पे हमने बाइसेक्टर्स निकालने हैं, बट कौन से बाइसेक्टर्स निकालने हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालने हैं। तो नेक्स्ट वर्किंग में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, फिर आपने चेक करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सिंगल पॉइंट पे। ठीक है, अगर सिंगल पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो जो पॉइंट है ना सिंगल, ठीक है, उसको हम यहाँ पे जैसे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे जो ओ आ रहा है, आप कोई भी नेम मार्क कर सकते हैं, ओ ए बी, मतलब वो पॉइंट होना चाहिए जो कि अदर देन
द पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल हो, अपने एक ही ट्राइंगल में दो सेम पॉइंट्स मार्क नहीं करने, ठीक है। तो ओ इज सरकम सेंटर, और ये बेसिकली ओ ही रिक्वायर्ड पॉइंट था, तो मतलब यहाँ पे लिख दें कि ओ इज रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि चेक वेदर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट और नॉट, तो कंकरेंसी का मतलब होता है कि दो से ज़्यादा लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट से पास करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इस ट्राइंगल में हमने ड्रॉ किया, या प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा कि हमने सेम इसी मेथड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आप यूं करके फाइंड आउट कर रहे हो और सब के सब एक पॉइंट से इन पास हो रहे हो, तो वो बेसिकली पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ही कहलाता है। और हमेशा ऐसा होता है, ट्राइंगल कोई सी भी हो, मतलब एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल, स्केलीन, इट्स अप टू यू। जिस टाइप की भी ट्राइंगल बनाए, चाहे बड़ी हो मेजरमेंट में या छोटी हो, बस उसे ट्राइंगल होना चाहिए। अगर वो ट्राइंगल है और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी आपको मिल रहा है, तो सिंपल आप उसको नेम मार्क करें। मार्क करने के बाद आप मेंशन कर दें कि वही पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट है।